अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी खुश होंगे अपनी लाइफ में और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जब मैंने हिजाब लेना स्टार्ट किया था तो मुझे किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, अपनी फैमिली की तरफ से भी और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सब की तरफ से। सही है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप लोग खुशी-खुशी हम लोग दिल में फ़ैसला कर लेते हैं कि भई हमने हिजाब करना है, ठीक है। वो एक मर्तबा तो बहुत छोटी-सी बात होती है, जब आपने फ़ैसला किया ना तो ये बस आपको ही पता होता है कि आपका दिल चाह रहा है ना। कभी भी आपने ये सोच कर नहीं करना है कि मैं इसको हमेशा ही कंटिन्यू रखूँगी। वैसे तो हमारी सोच यही होनी चाहिए कि हमेशा हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने ये सोच कर किया तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बना देंगे। आपने ये सोच कर करना है कि आप ट्राई कर रहे हैं ना कि अल्लाह ताला ने जो आपको हिदायत दी है ना उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। फ़र्स्ट स्टेप आपने अपनी तरफ से लिया है और जितना हो सकेगा ना अपनी तरफ से मतलब 100% देने की आप कोशिश करेंगी, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। यकीन कीजिए, आप दिल में अपने तो लगा लेते हैं ना ये बात कि भाई मुझे करना ही करना है, लेकिन है ना लोग ऐसा लगता है कि वो इतने आपकी पर्सनल लाइफ में कूदे हुए होते हैं ना, मैं यही वर्ड बोलूँगी, क्योंकि वो इतना इंटरफेयर कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में है ना हमसे ज़्यादा उन्हीं का हक है कि आप जो करना चाह रही हैं ना तो उसमें उनसे मशवरा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कहूँगी कि वो लोग उठकर आएंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने ये डिसीजन लिया तो मतलब क्यों लिया, आप पर अच्छा लग रहा है, आप पर नहीं अच्छा लग रहा है, वो कमेंट्स करेंगे ना जो आपको कभी मुंह उठाकर भी नहीं देखते थे या फिर आपसे बात भी नहीं करते थे, बिल्कुल साइड में बैठे रहते थे, इग्नोर करते रहते थे। तो उन सबको तशवीश होगी कि भाई ये काम क्यों हुआ, मतलब कि दुपट्टा सर पे अगर लिया है हिजाब की तरह तो क्यों लिया है, क्या रीज़न है ऐसा ना, वो सब उठकर आएंगे। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना ना, बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा होता ही होता है। पहले तो आपके फैमिली मेम्बर्स ही आपको थोड़ा सा अगेंस्ट करने की इस चीज़ की कोशिश करेंगे, तो आपने वो भी मतलब कि उसको भी सॉल्ट आउट करके आगे निकलना है। फिर नेक्स्ट बारी आती है आपके रिलेटिव्स की कि जहाँ आप जाएंगे तो वो हर कोई यही कहेगा कि अरे मजाक भी उड़ाते हैं ना। तो हालांकि उनको शर्म नहीं आती कि मजाक आपका उड़ाना चाहिए, जो आप इस तरीके से बिल्कुल खुले बालों के साथ या आपने दुपट्टा नहीं लिया अच्छे से, अपना हेड या अपने आप को कवर नहीं किया, तो मजाक तो असल में आपका उड़ाना चाहिए। असल में पाकिस्तान में ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है हिजाबी लड़की का हर जगह पर इस तरीके से घूमना। बाहर तो आप निकल सकते हैं, जैसे कि मतलब कि आप कहीं जा रहे हैं होटलिंग पर इधर उधर, तो आप वो तो इजीली आप जा सकते हैं, लेकिन अपने पर्सनल इवेंट्स में अपने रिलेटिव्स में जाकर अगर बैठकर आपने हिजाब किया हुआ है ना तो हर कोई आपसे पूछेगा, हर कोई आपका मजाक उड़ाएगा। तो आपने इस चीज़ को बर्दाश्त करना है, ठीक है। और आप अपने आप को बस इतना स्मूथ लेकर चलें, आपने ये सोचना है कि मैंने अल्लाह के लिए किया है ना, जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं करूँगी। और अगर आपने ये सोचा कि मुझे बहुत लंबा टाइम मतलब कि मुझे करना ही करना है, हमेशा के लिए करना है, तो शैतान आपके इतने आड़े आएगा, वो आपका दिल इतना भर देगा इस चीज़ से कि आपको एम्बैरेसिंग होना शुरू हो जाएगी कि हाय मैंने ये क्यों किया, काश मैं ऐसा ना करती। अच्छा, मेरे साथ पर्सनली यही हुआ। मैंने अपने मतलब के घर वालों को भी कोई मसला नहीं, मैंने उनको भी फेस किया, रिलेटिव्स को भी किया, उनके मजाक भी बर्दाश्त किए हर तरह से कि अरे तुम्हारे बाल तो इतने प्यारे थे, तुमने क्यों छुपाए, तुम तो इतनी प्यारी लगती थी, तुमने ऐसा क्यों किया, अभी तो लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपने इस तरीके से क्यों कर लिया, बुढ़ापे में कर लेती। मतलब हर तरीके से हर बंदा उठ उठ कर आपके सामने आएगा, तो उनको फेस आपने ही करना है, आपने जवाब देना है कि भाई मैंने अल्लाह के लिए ये काम किया है और जब तक हो सकेगा मैं ये कोशिश करूँगी, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में कुछ इस तरह से है कि अगर आप गलत काम कर रहे होंगे ना, आप नमाज़ छोड़ के आराम से बैठे हुए हैं अज़ानों के बाद, आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं
نا 10 بندے بیٹھے हुए हैं आराम से, एक बंदा उठकर जाएगा अगर नमाज़ पढ़ेगा ना, तो उसको सब ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं क्या काम कर रहा है ना ये. हालांकि एम्बेरस उन लोगों को होना चाहिए जो 10 लोग बैठे हुए हैं ना, एक अच्छा काम कर रहा है ना तो उसको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो इतना दूसरे को अच्छे काम करने वाले को इतने उससे देखेंगे, इतना ट्रोल कर देंगे, इतना मजाक उड़ा देंगे ना उसको, वही नमाजी बन गए और भाई आज ही सारी नमाज़ें पढ़ ली जाएंगी, इस तरह से. तो मतलब अगला बंदा शर्मिंदा हो जाए. गलत काम करने वाला मतलब अच्छे काम करने वाले को गलत साबित कर देता है इस तरह से, हालांकि वो बिल्कुल सही कर रहा होता है. तो इसी तरह मेरे साथ भी हुआ. मैंने तकरीबन 7-8 साल माशाल्लाह मैंने हिजाब किया, लेकिन इस तरीके से मुझे मतलब हर दफ़ा इस तरीके से देखा जाता था कि जैसे मैं पता नहीं क्या काम कर रही हूँ, अच्छा नहीं कर रही हूँ. हालांकि बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी कि मैं इतने अच्छे अच्छे एयरिंग छोड़ कर हिजाब कर रही हूँ, इतने अच्छे हेयर स्टाइल छोड़ कर, और बाल. एक इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में अगर चेंजिंग लाना चाह रहा है तो उसमें आप लोगों को क्या मसला हो सकता है, मगर नहीं, हर कोई मतलब तनकीद की निगाह से उसको देखेगा. अब मसला ये है कि चले मैंने 7 साल किया हिजाब, ठीक है. उसके बाद मैंने थोड़ा सा मतलब दुपट्टा मतलब लेना शुरू कर दिया सर पे. मैंने कंप्लीट दुपट्टा नहीं उतारा, ठीक है. हेयर स्टाइल बनाती थी, उसके ऊपर दुपट्टा लेती थी. अच्छा, वो भी इसलिए हुआ था क्योंकि शैतान है ना इंसान का, वाकई में अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया तो बस ये बात बिल्कुल पक्की और सच्ची है कि खुला दुश्मन है. उसने देख लिया कि ये अपने घर वालों के भी मतलब के आड़े आ जाती है, अपने रिलेटिव्स के भी आ जाती है. अब इसके दिल में ही ऐसी जगह ऐसी बात कर दी जाए ना कि ये खुद छोड़ दे ये चीज़ ना, तो फिर मेरे दिल में ना इस तरह के वसवसे आना शुरू हो गए कि तुम दिखावा कर रही हो, मतलब तुम्हारे दिल में इस चीज़ के लिए जगह नहीं है. हालांकि मैं ज़ब्त करती थी इस चीज़ को, जैसे कि मैंने कहा ना, मैं कंट्रोल करती थी कि मेरा भी दिल चाह रहा है ना, तो मैं इस चीज़ को मतलब कंट्रोल करती थी. तो शैतान ने ना ये काम मेरे दिल में उल्टा करके मुझे दिखाया, मतलब इस तरह से कि मतलब कि तुम दिखावा करती हो लोगों के सामने, हालांकि तुम्हारे दिल में इस चीज़ की कोई जगह नहीं है कि तुम हिजाब करो. तुम्हारा भी दिल करता है खुले बाल रखो, तुम्हारा भी दिल चाहता है अच्छे अच्छे एयरिंग पहनो, अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाओ, अच्छे अच्छे कपड़े तो ऑब्वियसली हम पहनते ही हैं, अच्छे दुपट्टा भी लेते हैं, लेकिन क्या, हिजाब ना करो. तो इस तरह से मतलब कि शैतान आपके दिल में वसवसे डालता है कि अल्लाह ताला मतलब मुनाफिकीन को पसंद नहीं करता, और तुम मुनाफिक हो, तुम्हारे दिल में कुछ और है और ऊपर से तुम कुछ और दिखावा करती हो. तो इस वजह से सिर्फ़ और सिर्फ मैंने हिजाब करना छोड़ा, और मैं पूरा मतलब नहीं इसको हटा पाई कि पूरा दुपट्टा अपने सर से नहीं उठा पाई. वो इसलिए क्योंकि मुझे एक हया आती थी, पता नहीं क्यों आती थी, लेकिन मैं अगर मुझसे कोई पूछता ना, मुझसे कहा था किसी ने कि भाई आपने हिजाब उतारा है ना तो आप पूरा कंप्लीटली उतार दो, इतने अच्छे बाल फिर छुपा लिए तुमने, मुझसे इस तरह भी कहा गया. तो फिर पता है मैंने उसको क्या जवाब दिया, मैंने ये कहा कि देखो, अगर कोई ख़वातीन जो है बाहर अपना अबाया पहनकर निकलती है ना, और वो किसी दिन बग़ैर बिना अबाया के निकलेगी ना, तो उसको एक अजीब सी फीलिंग होगी कि उसको सब देख रहे हैं या उसका कुछ दिख रहा है इस तरह से कि उसने अबाया नहीं लिया है. तो उसको क्या फ़ील होगा कि दुपट्टा लेती हुई ख़वातीन बिना दुपट्टे के बाहर निकलेगी, तो उसको थोड़ी सी हया आएगी ना. तो मुझे भी इस तरह से फ़ील होता है, इसलिए मैं कम्प्लीटली दुपट्टा नहीं उतार पाती. तो कहने का मकसद ये है कि हर तरह से इंसान के पीछे लोग लगे हुए होते हैं, लोग भी लगे हुए होते हैं, और शैतान तो साथ में लगा हुआ ही होता है. अगर आपने हिजाब करना है ना, सबसे पहले आप अपने दिल को मुतमईन करें कि हाँ, जब मेरा दिल चाहेगा ये काम मैं कर सकती हूँ, तो आपको शैतान ज़्यादा बहका नहीं पाएगा. मेरा रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ वो बात बोलने का यही था. आप लोग एग्री भी कर सकते हैं इस बात से और नहीं भी. और हाँ, अब मैं आपको बताऊँ तो मैंने दोबारा हिजाब लेना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है, और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी है ना, तो मैं इसको कंटिन्यू भी रखूँगी. और मेरे ख़्याल में अगर आपके दिल में कभी भी ये बात आए ना कि कोई ये कहेगा कभी पहनती हैं हिजाब, लेती हैं कभी नहीं लेती, इनका तो मतलब सीज़न चलता है, तो आप लोगों ने इस चीज़ से भी बिल्कुल नहीं घबराना. अच्छा, अल्लाह की नज़र में वो लोग ज़्यादा बेहतर हैं जो कोशिश करते हैं अच्छे काम करने की, ना कि वो जो बिल्कुल एक से ही रहें और गलत बात पर भी अड़े रहें कि नहीं हम बिल्कुल ठीक करते हैं.
ایٹ لیسٹ وہ اپنا گناہ ایکسیپٹ کر کے کچھ لوگ اسے ریکور کرنے کی، اچھا کام کرنے کی، توبہ کر کے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں۔ تو اگر آپ کوشش کرتے ہیں، اس میں گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر چلتے ہیں، تو وہ لوگ زیادہ اللہ کی نظر میں زیادہ بیٹر ہیں، نہ کہ وہ جو بالکل ایک سے ہی رہیں۔